Hello students, welcome to the first lecture of the chapter continuity. In the previous lecture we have studied what is the limit and we are going to use limit in finding the continuity of a function. Continuity के अंदर सबसे पहली बात तो कंटिन्यूटी कहते किसको है वो समझना है। तो किसी भी फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम चेक कर सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस कब होता है वो हम लिमिट को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ग्राफिकली यदि देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि यदि हम किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें और ए पॉइंट में लेफ्ट से राइट जाते हुए यदि ग्राफ में उस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करते हुए यदि हमें पेन लिफ्ट ना करना पड़े तो हम उस फंक्शन को कंटिन्यूअस कहेंगे। सो इफ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए फ्रॉम गोइंग टू लेफ्ट साइड टू राइट साइड and if we don't have to lift our pen then we say that the function is continuous at that point, okay। तो कंटिन्यूटी की तो यही एक डेफिनेशन है, बट डिसकंटिन्यूअस जो फंक्शन है वो डिफरेंट वेज से हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि ये जो फिगर मैंने बनाया है वो फंक्शन आपका ए पॉइंट पे यदि मैं पूछूं तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि एक तो पहली बात आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे मुझे पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा, एक साथ आप ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते। तो ये फंक्शन ए पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। लेकिन मैथमेटिकली यदि हम बात करें तो इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इस ए पॉइंट पे क्या था, जो फंक्शन की वैल्यू, मान लीजिए ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है आपकी एल, ओके। दैट मीन्स ये फंक्शन सपोज एफ ऑफ एक्स है, तो यदि मैं पूछूं कि एफ ऑफ ए कितना होगा, ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल टू ए पुट होगा तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, तो इट इज L। बट यदि मैं पूछूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट लाइक ए के जस्ट पहले a माइनस एच और a के जस्ट बाद क्या होता है a प्लस एच, दैट मीन्स लिमिट x अप्रोचिंग टू a f ऑफ x कितना है, तो वो भी आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड से भी L को अप्रोच हो रहा है और राइट साइड से भी फंक्शन किसकी तरफ अप्रोचिंग है, a पॉइंट पे L को अप्रोचिंग है। तो ये लिमिट x अप्रोचिंग टू a f ऑफ x इक्वल टू L ही है, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो जब ऐसा होता है कि फंक्शन का ए पॉइंट पे जो लिमिटिंग वैल्यू है वो एफ ऑफ ए के ही बराबर हो जाए, है ना, तो उस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। तो यहां से तो ये डेफिनेशन भी क्लियर हो गई कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, जब उसका लेफ्ट लिमिट ए पॉइंट पे, राइट लिमिट जो है उस फंक्शन का ए पॉइंट पे, और एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है उस फंक्शन में वो तीनों ही बराबर हो जाना चाहिए। दैट मीन्स लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए के बराबर होगा तो फंक्शन को कंटिन्यूअस कहेंगे। दैट मीन्स यदि ये वाली कंडीशन किसी के अंदर नहीं सेटिस्फाई होगी तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ए पॉइंट लाइक x इक्वल टू ए इज अ नंबर, ए इज एनी रियल नंबर, वहां पे यदि मैं देखूं इस ग्राफ में तो आप देखोगे कि f ऑफ a जो है वो एग्जिस्ट तो कर रहा है। f ऑफ a कितना, मान लीजिए ये l है और ये m है। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, सेकंड एग्जांपल ऑफ द क्वेश्चन, एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे f ऑफ a जो है वो कितना है, f ऑफ a है आपका m, क्लियर। बट इफ यू फाइंड a के जस्ट पहले लेफ्ट लिमिट यदि निकालें, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं इसको, a माइनस एच पे, तो वो l को अप्रोचिंग है, और a के जस्ट बाद यदि मैं यहाँ पे देखूं दैट इज a प्लस एच, तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो किसको अप्रोचिंग है, m को अप्रोचिंग है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू a माइनस f ऑफ x जो है वो तो कितना है, l है, क्लियर। a माइनस पे फंक्शन की वैल्यू l है, और दैट इज राइट हैंड लिमिट यदि इस फंक्शन का देखें दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू a प्लस f ऑफ x दैट इज m। सो वी कैन इजीली से दैट कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होता है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, और f ऑफ a के भी बराबर होना चाहिए था दोनों को ही, लाइक लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही यदि f ऑफ a के बराबर होता तो मैं कहता कि लिमिट x अप्रोचिंग टू a f ऑफ x जो है
वो एफ ऑफ ए के बराबर है। यहाँ तो नहीं हो रहा है। यदि आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट है इस केस में, डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज दे आर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल। तो इस तरीके का केस जब होता है कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करे उस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे, तब भी हम फंक्शन को क्या कहेंगे कि डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। डिसकंटिन्यूअस है ये फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। तो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट कैसे चेक करते हैं, उसके लिए तो बहुत सिंपल सी बात है कि उस पॉइंट ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखते हैं। दैट मीन्स ए पॉइंट पे हम फंक्शन का लिमिट निकालते हैं। यदि वो एफ ऑफ ए के बराबर ही होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, और अलग अलग तरीकों से डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, जिसमें से एक तरीका तो ये है। दूसरा पॉसिबिलिटी इसी में ये हो सकता था कि आपका फंक्शन इस तरीके का होता, और सभी में हम सोच सकते हैं कि किस तरीके से वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ सकती थी। जैसे ये वाला फंक्शन है, अब ये फंक्शन भी आप देख ही रहे हो कि डिसकंटिन्यूअस है ए पॉइंट पे, बिकॉज वी हैव टू लिफ्ट आवर पेन को लिफ्ट करना पड़ा। तो ये एक तरीका हो सकता है जिसमें फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है यहाँ भी। लेकिन फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करे तभी ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। जैसे ये देखिए, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज एल एंड दिस इज एम नंबर। तो यहां पे यदि मैं इस फंक्शन की बात करूंगा, सपोज दिस इज एफ ऑफ एक्स फंक्शन, नाम दे देते हैं इसको एफ एक्स जी एक्स, कुछ भी लिख लीजिए फिलहाल के लिए, तो एक एग्जांपल ही ले रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे यदि मैं एफ ऑफ ए पूछूं तो एग्जिस्ट कर रहा है, कितना है एफ ऑफ ए, एम के बराबर है। और लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ ऑफ एक्स यदि मैं पूछूं तो आप देख रहे हैं लेफ्ट लिमिट भी और राइट लिमिट ही, दोनों तरफ से फंक्शन एल को अप्रोचिंग है, तो इसका लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों ही एल है। तो इसलिए इसकी वैल्यू हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और ये एल के बराबर होगा। लेकिन ये एफ ऑफ ए के बराबर नहीं हुआ। लाइक यहाँ तो एफ ऑफ ए की वैल्यू एम है, तो वी कैन से दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो यहाँ पे भी फंक्शन क्या है हमारा, डिसकंटिन्यूअस है, और ऑब्वियस सी बात है कि पेन हमें लिफ्ट करना पड़ा था ए के जस्ट ऊपर ही। ठीक है, सो दिस फंक्शन इज अगेन डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ये भी क्या था, डिसकंटिन्यूअस था। तो इस तरीके के जो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं उसमें फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अब ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जो फंक्शन है वो इस तरीके से हो, ये ए पॉइंट है और ये एल है मान लीजिए। यहां पे यदि मैं देखूं तो एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ए पॉइंट जो है वो फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है। क्लियर? तो यदि मैं ए पे कंटिन्यूटी की बात करूं तो हम कहेंगे कि फंक्शन ए पे डिसकंटिन्यूअस है, बिकॉज एफ ऑफ ए ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। तो ये भी एक केस हो सकता है जिससे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। So here f of x is discontinuous at x equal to a. तो ये I think फिफ्थ पॉसिबिलिटी है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जब फंक्शन का ए पॉइंट पे, लाइक किसी भी रियल नंबर पे हम यदि कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो और वो रियल नंबर उस फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है, तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर? नेक्स्ट we can also see just like this, ऐसा भी हो सकता है किसी पॉइंट ए पे फंक्शन जो है वो इस तरीके से बिहेव कर रहा हो। लाइक ए पॉइंट के जस्ट पहले जो फंक्शन है एफ ऑफ ए तो एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट है ना, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ यदि आप देखेंगे यहाँ पे तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ ऑफ एक्स जो है वो यहाँ इंफिनिटी है। लाइक लेफ्ट हैंड लिमिट भी इंफिनिटी है और राइट हैंड लिमिट भी इंफिनिटी है। ए पे ये इंफिनिटी को अप्रोच हो रहा है, मतलब बहुत बड़ी लार्ज नंबर है आने वाली है।
तो इस तरीके का भी केस जो है वो डिसकंटिन्यूटी की हो सकती है। तो हमारे पास करीब करीब 6 टाइप्स हैं जिससे कि फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। एक तो पहला कंटिन्यूटी के लिए जो कंडीशन है वो हमें समझना होगा कि फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए कहीं पे भी उस मतलब उस पॉइंट पे यदि हम बात कर रहे हो तो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाते हुए हमें पेन को लिफ्ट ना करना पड़े। दैट इज अ जनरल जो हम डेफिनेशन दे सकते हैं। लेकिन मैथमेटिकली हम इस तरीके से कहेंगे कि लिमिट यदि हम उस पॉइंट पे निकालें फंक्शन का, ए पॉइंट पे यदि हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं और लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, दैट इज एफ ऑफ ए के बराबर हो जाएगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज फंक्शन discontinuous होगा। That is the simple definition, but these are the various ways by which a function can be discontinuous. Okay, so we will see now the definition of continuity. Now we will discuss about the definition of continuity, and we will discuss the continuity at a point. Okay, so कोई फंक्शन किसी पॉइंट ए पे कंटिन्यूअस है या नहीं है वो चेक कैसे कर सकते हैं हम। सबसे पहली बात तो वो ए पॉइंट पे कंटिन्यूटी हम चेक कब करेंगे, उसके लिए ए पॉइंट को क्या होना पड़ेगा, उस फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए। ठीक है, सो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए वेयर ए इज इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इफ लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए के बराबर हो जाए, है ना। इसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, दैट मीन्स ए के जस्ट पहले जो फंक्शन की वैल्यू है, ए के जस्ट बाद जो फंक्शन की वैल्यू है और एफ ऑफ ए पे जो वैल्यू है वो तीनों ही इक्वल और फाइनाइट वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना, तीनों ही क्या होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर, समझ रहे हैं बात। दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, बोथ should be equal to a finite number and that finite number must be equal to f of a and that is written here. तो ये डेफिनेशन है हमारा फंक्शन का कंटिन्यूटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा ये चेक करने का। ठीक है, तो लिमिट का यूज करते हैं। तो लिमिट इसलिए हम लोग जो है वो पहले पढ़े थे कि जिससे कि हम जब क्वेश्चंस करेंगे फंक्शन का ग्राफिकली, तो आपने देखा ही कि फंक्शन का यदि हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे यदि हमें पेन लिफ्ट ना करना पड़े लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, बट दैट इज अ ग्राफिकल मेथड, वी कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चन इन एग्जाम व्हिच कैन बी डन बाय यूजिंग ग्राफ, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच एंड एवरी फंक्शन इजिली, सो वी मस्ट यूज लिमिट to find the continuity of that function at a particular point A. तो अब हम देखते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन किसको कहते हैं। ठीक है ना, ये तो हो गया हमारा कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे चेक करोगे आप। लेकिन कंटिन्यूटी की बात जब हम करते हैं तो बात हम ये भी करेंगे कि फंक्शन को कंटिन्यूअस कब कहा जाएगा। ठीक है ना, किस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कहेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन किसको कहते हैं। अब हम लोग किसी पॉइंट की बात नहीं कर रहे कि वहां पे कंटिन्यूअस है फंक्शन या डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहा जाएगा, सो फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, फंक्शन इज सेड टू बी continuous if that function is continuous at each and every point in its domain, at each and every point of its domain. एग्जाम्पल, कंटिन्यूअस फंक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना, वैसे तो जैसे आपको मैं सिंपल बता दूं तो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 and so on to an. ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस बिकॉज फॉर एवरी रियल नंबर ये इसके
वैल्यूज आती है और जो है वो कहीं पे ब्रेक भी नहीं होता इसका ग्राफ जो है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन इज द फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड, यदि हम बात करें कि जितने भी रेशनल फंक्शन है उनको भी हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे, जस्ट लाइक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x-1, g ऑफ x इक्वल टू 1/x, ये सब भी कंटिन्यूअस फंक्शन है बिकॉज दे आर कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। x इज f of x is discontinuous at x equal to 1। कहां पे डिसकंटिन्यूअस है? x equal to 1 पे, because f of 1 does not exist, that as f of 1 does not exist, or you can say that 1 is not in the domain of this function। लेकिन ये यदि हम बात करें तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है? एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 1, r-1। बट बाकी जो इसका डोमेन है उसमें ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इच एंड एवरी पॉइंट पे, तो इस फंक्शन को मैं कंटिन्यूअस कहूंगा। और सिमिलरली दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी x एक्सेप्ट 0, बट 0 इज नॉट इन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो अपने डोमेन के अंदर ये फंक्शन भी हर जगह हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, each and every point। So we can also say that this function is continuous function। So the definition of this function is a function is said to be continuous if that function is continuous at each and every point of the its domain। और भी एग्जांपल जो कंटिन्यूअस फंक्शन के हो सकते हैं, जिसमें से tan x जो फंक्शन है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, all are continuous function because tan x is everywhere continuous except x equal to pi/2, minus pi/2, 3pi/2, that is not in the domain of the tan x। y equal to tan x function is a continuous function। Why we are saying it continuous? Because it is continuous at each and every point in its domain, and similarly every trigonometric function is a continuous function। So we can say that all trigonometric function are continuous in its domain। तो आप सोच रहे होंगे कि तब तो फिर मैक्सिमम जो फंक्शन है वो तो कंटिन्यूअस फंक्शन की कैटेगरी में आएंगे, और ऑब्वियस सी बात है, जैसे मॉडुलस ऑफ एक्स हो गया, वो भी, उसका भी यदि आप ग्राफ देखोगे तो हर जगह कंटिन्यूअस होता है। ऑल द रियल नंबर के लिए एवरीवेयर कंटिन्यूअस उस तरीके के फंक्शन को कहते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, मतलब हर रियल नंबर उसका डोमेन होगा और हर जगह कहीं पे भी उसका पेन लिफ्ट नहीं करना पड़े, तो उस तरीके के फंक्शन को हम एवरीवेयर कंटिन्यूअस कहते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन किसको कहते हैं? जो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, जो भी रेशनल फंक्शन है, वो सभी क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएंगे बिकॉज दे आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन्स। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन है जो कि अपने डोमेन में भी डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं, जस्ट लाइक एज फॉर एग्जांपल इस तरीके के फंक्शन देखिए, उनको हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की कैटेगरी में रखेंगे। ये तो हो गया हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की कैटेगरी में कौन आएगा? तो द फंक्शन, या आप ऐसा कह सकते हैं कि उनको हम कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं कहेंगे, समझ रहे हैं बात? तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? तो उस तरीके के जो फंक्शन है उनका एग्जांपल है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, है ना। इसका डोमेन होता है ऑल द रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर इसमें आप पुट कर सकते हो। रेंज ऑब्वियसली इंटीजर आता है, लेकिन ये फंक्शन अपने डोमेन में भी क्या हो जाता है? डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए एफ ऑफ 1 निकालोगे आप तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 आएगा, लेकिन वहीं पे यदि आप लिमिट फाइंड आउट करोगे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स निकालोगे, तो इसकी लेफ्ट लिमिट अलग आएगी, राइट लिमिट अलग आएगा। ठीक है ना, लेफ्ट साइड में अलग लिमिट आएगा, 1 माइनस पे और 1 प्लस पे अलग अलग वैल्यू आएगी। 1 माइनस पे 0 आएगा और 1 प्लस पे इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आने के चलते ये फंक्शन का लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपने डोमेन में ही डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। तो ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। और ग्राफिकली तो बहुत ही इजीली आप समझ भी सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 0 है, ये 1 है, तो जैसे 0 to 1 में
तो 0 ही रहता है, लेकिन 1 पे जो है इसकी वैल्यू, ऐसा कुछ ग्राफ आपने देखा होगा। तो क्या होता है ना कि ये जो है वो लेफ्ट साइड में 1 के लेफ्ट साइड में इसकी वैल्यू 0 रहती है, और 1 पे जैसे ही जाते हैं 1 हो जाता है, 1 के राइट साइड में भी 1 रहता है। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑब्वियस सी बात है, डिसकंटिन्यूटी हमें दिख रहा है डोमेन के अंदर ही, तो ये फंक्शन जो है उसको हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। और इस तरीके के बहुत सारे फंक्शन जो है वो हमारे पास, बहुत सारे तो नहीं कह सकते लेकिन मिक्स करके बनाए जा सकते हैं। जैसे सिग्नम ऑफ एक्स फंक्शन है, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स बाय एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 होगी। तो इस तरीके का फंक्शन भी, ये भी आपको डिसकंटिन्यूटी शो करता है 0 पे, है ना, और ये अपने डोमेन में डिसकंटिन्यूअस हो गया, इसलिए इसको हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। इसका भी ग्राफ आप देखेंगे तो इस तरीके से होता है, राइट। स्टेप 6 1 minus 1, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। 0 इज इन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ऑल द रियल नंबर आर द डोमेन ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स, बट 0 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो अपने डोमेन में डिसकंटिन्यूअस हो जाए तो उस फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज आल्सो अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ओके, दैट इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इसका जो ग्राफ आप देखोगे तो इस तरीके से बनता रहता है, ठीक है ना। अब आपको जो चीजें हैं वो क्लियरली दिखनी चाहिए कि कैसा चीज़ा, मतलब कैसे क्या क्या हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उसका यूज हम करते रहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो फंक्शन रहता है। ग्राफ तो आप देखेंगे कि 1 पे, 2 पे, 0 पे, -1 पे, सब जगह जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो जिसके चलते फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, अपने डोमेन में ही डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। और भी इस तरीके के फंक्शन जो है वो हम क्रिएट भी कर सकते हैं, दो को मिक्स करके हम ऐसे फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जो कि अपने डोमेन में डिसकंटिन्यूअस हो जाए, और उस तरीके का ऐसा बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 2x when x is greater than 1, greater than equal to 1, and it is 5x plus 1 when x is less than 1। क्लियर। तो अब यदि मैं इसका ध्यान से देखूं तो f of 1 यदि मैं निकालूंगा, f of 1 निकालूं तो कितना आएगा, 2 into 1, क्योंकि इक्वल टू का साइन यहां लगा हुआ है। बट यदि मैं f of 1 माइनस, मतलब लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस f of x देखूं, एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस मतलब लेस देन 1, दैट इज 5x plus 1, एंड दैट इज 5 into 1 plus 1, दैट इज 5 plus 1, दैट इज 6। राइट हैंड लिमिट तो उतना ही होगा, 2 के ही बराबर होगा, बिकॉज लिमिट x approaching to 1 plus f of x, that is limit x approaching to 1 plus 2x, and that is 2। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि लेफ्ट लिमिट जो 1 पे आया वो कितना आ गया, 6 आ गया, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू f of 1, दैट इज लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रही है इसकी। तो ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ, अपने डोमेन में ही। 1 तो इस फंक्शन का डोमेन में था ना, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन इसको नहीं कहा जाएगा। तो इस तरीके के केसेस जो है वो अपियर हो सकते हैं जिसमें फंक्शन जो है वो अपने डोमेन में ही डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, तो उसको हम कंटिन्यूअस फंक्शन बिल्कुल ही नहीं कहेंगे। तो आप कुछ ऐसे फंक्शन जो कि बहुत ही आसानी से हम उनको कह सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, हर डोमेन में कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी फंक्शन हैं जो कि डिसकंटिन्यूअस इन नेचर होते हैं, दैट मीन्स वो अपने डोमेन में ही डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझना होगा। अब हम देखते हैं कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल किसको कहते हैं। ठीक, द नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। अभी हम लोगों ने बात किया कि कोई भी फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कैसे किया जाए, और उसके लिए हम ये देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट f of a के बराबर होना चाहिए यदि हम ए पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना हो। लेकिन यदि मान लीजिए पूरा का पूरा एक क्लोज इंटरवल में या ओपन इंटरवल में, लाइक 2 से लेकर 10 तक बोल दे कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो हमें क्या चेक करना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, 2 से लेकर 10 तक ओपन इंटरवल में यदि बोलेगा तो 2 से लेकर 10 तक यदि हम उसका ग्राफ प्लॉट करें तो कहीं भी हमें क्या है कि पेन को लेफ्ट ना करना पड़े, मतलब 2 से 10 के जितने भी पॉइंट हो उसके बीच में
उन सब में हमें पेन को लिफ्ट ना करना पड़े। दैट मीन्स कंटिन्यूअस होना चाहिए उसके बीच में हर पॉइंट पे। तो a function f of x is said to be continuous in open interval a comma b if f is continuous at each and every point belonging to the interval open interval a comma b। like 2 से लेकर 10 तक मान लीजिए आपको चेक करना है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो 2 से 10 के बीच में जितने भी पॉइंट हो सकते हैं उन सब पे जो है वो फंक्शन कंटिन्यूअस यदि है तो उस फंक्शन को हम उस पूरे इंटरवल में भी कंटिन्यूअस कहेंगे। जैसे इसका मतलब हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि फंक्शन है इस तरीके से, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा है ए पॉइंट और ये पॉइंट है हमारा बी पॉइंट, तो ए से लेके बी तक में पेन लिफ्ट ना करना पड़े किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, तो फंक्शन जो है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। दैट मींस ईच एंड एवरी पॉइंट इन द ओपन इंटरवल a comma b the function should be continuous, then we say that the function is continuous in this interval। क्लोज इंटरवल a to b में फंक्शन को कंटिन्यूअस कब कहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे भी सबसे पहले तो देखेंगे। अब क्लोज इंटरवल की बात कर लेते हैं। तो क्लोज इंटरवल a से लेके b तक फंक्शन को कंटिन्यूअस कब कहेंगे, जब पहली बात तो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए ओपन इंटरवल a comma b में। लाइक a से b के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा जो कंडीशन है दैट इज f इज राइट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। भले ही इधर मान लीजिए कुछ भी वैल्यू हो, है ना, इसके बाद भी जो है वो कुछ भी वैल्यू हो, उससे मतलब नहीं है। a से लेके b तक के क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं ये चेक करना है। तो फंक्शन a से b के बीच में जितने भी पॉइंट हो ओपन इंटरवल, मतलब a और b की बात नहीं कर रहे हैं, a से b के बीच में जितने भी पॉइंट है वहां पे हमें पहले लिफ्ट ना करना पड़े। राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए x इक्वल टू a पे, क्योंकि a या उसके बाद हम चेक कर रहे हैं, तो a से पहले क्या है वो फंक्शन, उससे मतलब नहीं है। a पे जो वैल्यू है और a प्लस h पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो सेम अप्रोचिंग होना चाहिए। मतलब f ऑफ a पे वैल्यू मान लीजिए l है, तो a प्लस h मतलब राइट लिमिट जो होना चाहिए फंक्शन का a पे वो f ऑफ a के ही बराबर होना चाहिए। दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू a प्लस f ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू f of a, because this is L is called as f of a ना, इसी को तो हम f of a कहते हैं, इस पॉइंट को f of a कहते हैं। एंड द लास्ट थिंग विच वी मस्ट, b के बाद क्या है उससे मतलब नहीं है, लेकिन b या b के पहले जस्ट पहले जो वैल्यू है वो कितनी है वो भी इंपॉर्टेंट है। दैट इज f इज लेफ्ट कंटिन्यूअस। लेफ्ट कंटिन्यूअस का मतलब है b पे जो वैल्यू है और b के जस्ट पहले जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स f ऑफ b, लाइक ये मान लीजिए ये हमारा m है, मान लेते हैं f ऑफ b इज m, तो b माइनस पे जो वैल्यू होनी चाहिए b माइनस h पे वो m को अप्रोचिंग होनी चाहिए, मतलब इस तरीके का होना चाहिए। तो जब ये तीनों ही हम चेक कर लें, लाइक a से b के ओपन इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस हो, a पे राइट कंटिन्यूअस हो, मतलब a पे जो फंक्शन की वैल्यू है और f ऑफ a प्लस that is right limit of f of x at a दोनों सेम और फाइनाइट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। f लेफ्ट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू b, लाइक लास्ट पॉइंट जो इस फंक्शन का b है उस पे जो वैल्यू होनी चाहिए और उसके जस्ट पहले जो अप्रोचिंग वैल्यू होना चाहिए b माइनस h के फंक्शन का वो बराबर हो जाएगा। तो फंक्शन को हम इस इंटरवल को क्लोज इंटरवल a टू b में कंटिन्यूअस कहेंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट वी मस्ट रिमेंबर। अब जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसको ही समझ लेते हैं कि नोट करके ये बात आप समझ लीजिए। ये तो खत्म हो गया हमारा टॉपिक। पहली बात तो हमें ये याद रखनी चाहिए कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस are continuous in its domain। और डोमेन क्या होता है, ऑल द रियल नंबर होता है, ठीक है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन का। दूसरी बात है कि लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन are all continuous in its domain, अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। तीसरी बात हमें जो पता होनी चाहिए कि ऑल रेशनल फंक्शन आर कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ये तीनों बातें हमें पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ कुछ ऐसे फंक्शन जो डिसकंटिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में, उनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसा कि अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये सब जब कंटिन्यूटी में वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं तो फिर हमें जो है वो बिल्कुल जो है वो केयरफुल होकर के उस क्वेश्चन को करना चाहिए, क्योंकि उस तरीके में यदि हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में या उस तरीके से क्योंकि जो भी फंक्शन है, जैसे मान लीजिए पॉलिनोमियल है, फ्रैक्शनल फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इन सबको मिक्स करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके भी बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ फंक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इवन कंपोजिशन भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो थोड़ा हमें उन सब का ध्यान रखना होता है। तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे कंटिन्यूटी में, जिसमें कभी हम पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे होंगे और यदि क्वेश्चन में पूछा गया होगा तो हम इंटरवल में भी चेक करेंगे। तो प्रॉब्लम्स स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखिए सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन दिया हुआ है और इसका डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकालना है। तो यदि हम देखें यहाँ पे फंक्शन का एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 sin x - 1 है यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि ये जो फंक्शन है वो जिन फंक्शन से मिलके बना हुआ है, ठीक है, वो फंक्शन कैसे हैं। तो यदि हम देखें तो 1 जो है वो तो कांस्टेंट फंक्शन है, क्लियर, और 2 sin x मतलब 2 into sin x, sin x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, अभी बात किया था, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है sin x, वो भी लाइक ऑल द रियल नंबर में sin x कंटिन्यूअस होता है। और 2 sin x - 1 भी, क्योंकि कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस फंक्शन जो होते हैं, मतलब fx प्लस gx या fx इंटू gx, fx माइनस gx, ये सब जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से मिलके यदि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का हम बनाते हैं तो वो फंक्शन भी अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। लाइक सिर्फ डिवीजन वाले में क्या प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है इसके अंदर सारे के सारे, बट डिनोमिनेटर यदि किसी पॉइंट पे 0 हो रहा है तो वो तो फंक्शन का डोमेन में ही नहीं होगा, तो वहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बट क्योंकि वहां पे फंक्शन का वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, मतलब फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट दैट पॉइंट, ओके, तो वहां पे तो उसका ग्राफ ही नहीं है, तो उसका ब्रेक होने का और ये जो भी चीजें हैं उनकी बात होती नहीं है। सिंपल हम कहेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे। तो कहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ये भी मुझे निकालना है। तो मैं कहूंगा कि एफ ऑफ एक्स इज discontinuous where 2 of sin x minus 1 becomes 0, क्योंकि ये 0 होना नहीं चाहिए, लेकिन यदि ये 0 हो जाएगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो वहां पे इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस होना है, बिकॉज दैट पॉइंट शुड नॉट बी इन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, एंड दैट मीन्स sin x is equal to 1/2, and from here we get x is equal to n pi plus -1 to the power n pi/6, where n is nothing but any integer। तो ये जो x की जो वैल्यूज हैं वो बहुत सारी हो जाएंगी। 0 पुट करने से ये pi/6 आएगा, 1 पुट करने से pi - pi/6 दैट इज 5 pi/6 आएगा, and infinitely many such values where this function is not defined and so it is discontinuous at those points। ये वाला फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, तो यदि मैं देखूं तो नीचे सभी x² मॉडुलस ऑफ x, ये सब जो है वो फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस होते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ है कि ये जो डिनोमिनेटर है उसका ये प्रॉब्लम है। तो डिनोमिनेटर वाले में आपको देखना है कि वो 0 कहाँ हो रहा है, उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस वेयर x² - 3 times मॉडुलस ऑफ x plus 2 equal to 0,
and x squared is nothing, can be written as modulus of x squared minus 3 times mod x plus 2 equal to 0, and from here it is also written as modulus of x minus 2 into modulus of x minus 1 equal to 0. Okay, and that simply implies that modulus of x equal to 2 or modulus of x equal to 1, and from here we get x equal to plus minus 2 plus minus 1. So there are 4 points where this function is discontinuous. Okay, now we have this problem, third number problem, where the point this function will become discontinuous. So one thing is that 1 minus e to the power x minus 1 upon x minus 2 should इज इक्वल, जहां पे ये 0 हो जाएगा वहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. और दूसरा पॉइंट, ये जो डिनोमिनेटर में तो e के पावर में भी जो दिया हुआ है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, उसमें x माइनस 2 तो डिनोमिनेटर में है, समझ रहे हैं बात. तो x माइनस 2 को भी 0 नहीं, x माइनस 2 जब 0 कहाँ होगा, 2 पे होगा, तो 2 पे भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाना चाहिए. तो इसलिए x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर देते हैं. तो यहां से हमारे पास आएगा e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 1, एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 जहां 0 हो जाए, एंड दैट विल गिव अस x इक्वल टू 1. और यहां से कितना आएगा, x इक्वल टू 2. तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज x इक्वल टू 1 and 2. These 2 points are not in the domain of this function, and so these are 2 points where this function become discontinuous. तो इस तरीके से हम डिसकंटिन्यूटी किसी फंक्शन का ये चेक कर सकते हैं कि वो कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा. जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो इन सभी केसेस में जो फंक्शन है वो खुद जो भी मिक्स होकर के बना हुआ है वो सभी अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है. इसीलिए हम बाकी जो पॉइंट्स हैं उन पे ही चेक कर रहे हैं. यदि मान लीजिए कहीं ऐसा फंक्शन हमें दिख जाए, tan x दिख जाता है ना, तो फिर हम उसमें उसका भी डोमेन देखेंगे कि वो कहाँ अनडिफाइंड है, या कुछ इस तरीके के फंक्शन जैसे log x दिख गया, तो log x जो है वो 0 टू इन्फिनिटी डोमेन होता है, ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी. तो बाकी जो पॉइंट्स हैं log के फंक्शन वाले में, 0 से पहले वाले, 0 या 0 से पहले वाले, वहां पे तो वो डिसकंटिन्यूअस ऑटोमेटिकली हो जाएगा. तो उस तरीके से भी हम समझ करके हर एक फंक्शन का डोमेन, वो कौन फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, कौन ऐसा फंक्शन है जो अपने डोमेन में भी डिसकंटिन्यूअस हो गया है, ये सब जब हम ध्यान में रखते हैं तो आसान हो जाती है चीजें. Now we will solve some problem where it is given to us that we have to find the continuity of the function at a particular point. So this function is given to us fx equal to cos x whole to the power cot square x. X is not equal to 0, and when x equal to 0 it is e to the power minus 1 by 2. Find whether the f of x is continuous at x equal to 0 or not. तो कैसे चेक करना चाहिए हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे. तो हमें पता है कि लिमिट x अप्रोचिंग टू a f of x इज इक्वल टू f of a. दैट मीन्स ये वाली कंडीशन है, यदि सेटिस्फाई हो जाती है तो हम फंक्शन को उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस कहते हैं. तो 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले तो मैं वो निकालूंगा. तो f of 0 तो दिया ही हुआ है, e टू द पावर माइनस हाफ है. ठीक है, अब 0 यदि नहीं हो तो या तो 0 से बड़ा नंबर हो या तो 0 से छोटा नंबर हो, फंक्शन ये रहा हमारा. तो इसका मतलब यदि हमें लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, क्योंकि 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो 0 के पे लिमिट निकालेंगे इस फंक्शन का. तो x अप्रोचिंग टू 0 दैट मींस आइदर 0 प्लस की बात कर रहा है, 0 से बड़ा नंबर या तो 0 से छोटा नंबर. उस पे हमारा फंक्शन तो cos x होल टू द पावर cot स्क्वायर x ही है, दिया हुआ है हमें. इसका वैल्यू लिमिट निकालते हैं. यदि ये e का पावर माइनस 1 by 2 ही होगा तब तो ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, और यदि नहीं हुआ तो ये फंक्शन 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा. तो कैसे चेक करेंगे कि कैसे इसका लिमिट निकालेंगे. तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है, और cot 0 होता है इन्फिनिटी, है ना. तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी टाइप का इंडिटरमिनेट फॉर्म है. अब इसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, है ना. जो ये है वही यहाँ लिख देना है, और ये हो जाएगा आपका cos x माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर एक्स. ओके, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स फॉर्मूला है जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ था. लिमिट x अप्रोचिंग टू a एफ एक्स होल टू द पावर जी एक्स, जहां पे एफ एक्स 1 को अप्रोच करे, जी एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो a पॉइंट पे, तो इसका लिमिट हो जाता है e टू द पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू a एफ एक्स माइनस 1 जी एक्स. तो ये याद रखना है, तो ये यहाँ पे लगा देना है.
और फिर इसकी लिमिट निकाल लेनी है। सो इट इज ई टू द पावर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 cos x माइनस 1, ओके, cos x माइनस 1। इसको मैं यदि चाहूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं, cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये है आपका 0 है ना, cos 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0 इंटू इन्फिनिटी टाइप में कन्वर्ट हो गया है। और इसको यदि मैं लिखना चाहूं तो 0/0 टाइप में ऐसे भी लिख सकता हूं, cos x माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर एक्स। अब ये 0/0 टाइप है, क्लियर, लिखा जा सकता है। और यहां से ये tan स्क्वायर एक्स को यदि मैं लिख दूं tan स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो आप ध्यान से देखिए तो tan x बाय एक्स 1 होता है 0 के लिमिट में, तो ये 1 हो जाएगा, tan x बाय एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 1। और 1 माइनस cos x बाय एक्स स्क्वायर का जो लिमिट होता है x टेंडिंग टू 0 पे, वो 1/2 होता है। लेकिन ये है 1 माइनस cos x नहीं, ये है cos x माइनस 1। यदि मैं माइनस कॉमन ले लूं तो इसको मैं लिख सकता था 1 माइनस cos x। तो 1 माइनस cos x बाय एक्स स्क्वायर का x टेंडिंग टू 0 पे 1/2 लिमिट होता है और इसका 1 होता है, तो ये माइनस 1/2 आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो उतना ही f ऑफ 0 भी है। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 जो फंक्शन है वो भी e का पावर माइनस 1/2 है और ये भी e का पावर माइनस 1/2 है। तो ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ये हम लिख देंगे। सेकेंड पार्ट जो लिया था क्वेश्चन का वो है, तो उसमें दिया हुआ है कि fx इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 1 होल टू द पावर 3 cosec x divided by log 1 plus x square x not equal to 0 b when x equal to 0 is continuous at x equal to 0 find b। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यदि ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस होगा तो 0 पे जो वैल्यू होगी और लिमिट जो होगा 0 पे वो दोनों ही इक्वल होना चाहिए। तो f ऑफ 0 सॉल्यूशन करते हैं इसका। f ऑफ 0 क्वेश्चन में क्या दे रखा है? b दे रखा है ना। देखिए 0 पे वैल्यू फंक्शन की b है, मतलब f ऑफ 0 इज b। और लिमिट यदि हम 0 पे निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, अप्रोचिंग टू 0 मतलब 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर 0 से बड़ा या तो 0 से जस्ट छोटा, ठीक है ना। लाइक नेबरहुड ऑफ 0 की बात होती है यहाँ पे, लेफ्ट साइड ऑफ 0 और राइट साइड ऑफ 0। तो उस कंडीशन में तो x नॉट इक्वल टू 0 पे ही ये फंक्शन है, तो मतलब 0 से जस्ट बड़ा या 0 से जस्ट छोटे नंबर पे यही फंक्शन है हमारा। तो fx की जगह e टू द पावर x माइनस 1 होल क्यूब cosec x डिवाइडेड बाय log 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। और फिर यदि यहाँ पे हम देखें तो इसको स्टैंडर्ड लिमिट में लिखने की कोशिश करें तो e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x ये स्टैंडर्ड लिमिट है। तो e टू द पावर x माइनस होल क्यूब cosec x को बाद में देखेंगे, इसको मैं sin x यहाँ लिख लेता हूँ फिलहाल के लिए। और यदि मैं देखूं यहाँ पे e टू द पावर x माइनस 1 टू द पावर 3 है तो इसकी जगह नीचे x क्यूब लिख दूं तो ये एक स्टैंडर्ड लिमिट e टू द पावर x माइनस 1 बाय x बन सकता है। और log 1 प्लस एक्स स्क्वायर की बात करें तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक x तो यहाँ से बैलेंस हो जा रहा है लेकिन फिर भी एक x बच जा रहा है, वो इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। तो यदि मैं ध्यान से देखूं तो ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गया e टू द पावर x माइनस 1 बाय x होल क्यूब। दूसरा x अपॉन साइन x या साइन x बाय x भी लिख सकते हैं, x टेंडिंग टू 0 है और ये x स्क्वायर है यहाँ पे, तो x अप्रोचिंग टू 0 पे तो x स्क्वायर मतलब इसकी वैल्यू भी 0 हो जाती है, सॉरी 1 हो जाएगी। तो सारे के सारे 1 हो जाएंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा और इसका मतलब b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 के बराबर होनी चाहिए। f ऑफ 0 के बराबर होगा तभी तो ये कंटिन्यूअस होगा ना, तो b कितना है? 1 है इसका मतलब, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने कैसे लिखा है, क्योंकि ये फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाय x 1 होता है, तो वहां से ये स्टैंडर्ड लिमिट लिख लिया। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स बाय एक्स भी कितना होता है? 1 होता है। x की जगह कोई भी दूसरा फंक्शन भी हो और यहाँ x की जगह टेंडिंग टू 0 की जगह कोई दूसरा नंबर भी हो, लेकिन क्या होना चाहिए? ये जो फंक्शन होना चाहिए यहाँ पे वो 0 को अप्रोच करना चाहिए उस x के टेंडिंग वैल्यू के लिए, तो 1 होता है। और sin x बाय एक्स टेंडिंग टू 0 पे तो x टेंडिंग टू 0 पे 1 होता ही है, तो इस पूरे की वैल्यू 1 आ गई। और इससे हमने, तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट था कि लिमिट फाइंड, और ये यदि हम कर सकते हैं तो हम बता सकते हैं कि फंक्शन में यहाँ क्या होने से ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ रहे हैं बात?
तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ fx इक्वल टू x प्लस a रूट 2 sin x where x lies between 0 to pi by 4 0 included 2x cot x plus b where x is between pi by 4 to pi by 2 a cos 2x minus b sin x where x is between pi by 2 to pi, कहीं कहीं इक्वल का साइन भी है कहीं नहीं भी है, ठीक है ना, वो ध्यान रखना है कहाँ है और कहाँ नहीं है। कंटिन्यूअस है 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई क्लोज इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो पूछा है कि a और b का क्या वैल्यू होगा। तो यदि ये पूरा का पूरा फंक्शन 0 से लेके पाई तक यदि पूरा का पूरा कंटिन्यूअस हुआ तो 0 से पाई बाय 4 में यहाँ पे x है, यहाँ साइन x है, तो दोनों से मिक्स होकर के ऐड होकर के फंक्शन बना है। तो 0 टू पाई बाय 4 में ये पूरा का पूरा फंक्शन ये कुछ भी रहा हो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। लेकिन पाई बाय 4 पे ये ब्रेक हुआ, पाई बाय 4 से अलग था ये फंक्शन और पाई बाय 4 पे हो गया 2x cot x प्लस b, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक। और इवन पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक x और cot x दोनों ही कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, तो इसलिए ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है इसके बीच में। लेकिन पाई बाय 4 पे ब्रेक हुआ है, इसलिए पाई बाय 4 पे जो लिमिट होना चाहिए, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और एफ ऑफ पाई बाय 4 वो बराबर होगा, तभी पूरे क्लोज इंटरवल 0 टू पाई में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट जो पाई बाय 4 पे हमें चेक करनी चाहिए, और दूसरा फिर पाई बाय 2 पे ब्रेक हुआ है तो पाई बाय 2 टू पाई, तो फिर से देखिए cos 2x और sin x दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, cos b sin b, तो ये पूरा फंक्शन इसके अंदर तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन पाई बाय 2 पे दोनों डेफिनेशन चेंज हुआ है फंक्शन का, तो वहां पे कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होना पड़ेगा, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और एफ ऑफ पाई बाय 2 बराबर होना पड़ेगा। तो सबसे पहले पाई बाय 4 एट x इक्वल टू पाई बाय 4 पे कंडीशन जो होनी चाहिए वो चेक करते हैं। एफ ऑफ पाई बाय 4 उसके लिए निकाल लेना चाहिए, और एफ ऑफ पाई बाय 4 कैसे निकालेंगे हम, पाई बाय 4 पे इक्वल टू का साइन यहाँ है तो इसमें पुट करना है, दैट इज 2 पाई बाय 4 cot पाई बाय 4 प्लस b, एंड दैट इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाय 4 दैट इज पाई बाय 2 cot पाई बाय 4 इज 1 प्लस b एंड दैट इज पाई बाय 2 प्लस b, ये लिख लेना है। नाउ वी विल फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट LHL एट लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ निकालूंगा मैं, राइट हैंड लिमिट नहीं भी निकालें तो भी चलेगा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ पाई बाय 4 प्लस पे निकालेंगे तो इतना ही आएगा, पाई बाय 2 प्लस b ही आएगा, क्योंकि इसी में आपको पाई बाय 4 पुट कर देना है। फिर से समझ रहे होंगे आई हो। लेफ्ट हैंड और चाहे तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट एट पाई बाय 4 निकाल रहा हूं, दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू पाई बाय 4 माइनस fx, and that is equal to limit x approaching to pi by 4 x plus a root 2 sin x plus a root 2 sin x, and that is equal to pi by 4 plus a root 2 into sin pi by 4, और यहाँ से हमारे पास आएगा pi by 4 plus a root 2 into 1 by root 2, sin pi by 4 is 1 by root 2, root 2 से root 2 कैंसिल आउट हुआ तो ये हो जाएगा pi by 4 plus a। और इसी तरीके से आप राइट हैंड लिमिट एट पाई बाय 4 जब निकालोगे तो उसमें फंक्शन हमारा यही आएगा, क्योंकि पाई बाय 4 से बड़ा नंबर पे यही फंक्शन है, तो वो पाई बाय 2 प्लस b ही आएगा, निकाल करके आप देख सकते हैं। सो दैट्स ये तीनों बराबर होने चाहिए, तभी तो फंक्शन पाई बाय 4 पे कंटिन्यूअस होगा, और पाई बाय 4 और पाई बाय 2 पे कंटिन्यूअस होगा, तो पूरे 0 टू पाई में कंटिन्यूअस होगा, ये बात कंफर्म है। तो यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस b इक्वल टू पाई बाय 4, पाई बाय दैट सिंपली इंप्लाइज दैट ये यदि कंटिन्यूअस है पाई बाय 4 पे, तो पाई बाय 2 प्लस b जो होगा वो कितना होगा, पाई बाय 4 प्लस a के बराबर होगा, और यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आएगा दैट इज a माइनस b इक्वल टू पाई बाय 4। इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, b को उधर ले लिया, पाई बाय 4 को, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 इज पाई बाय 4, तो ये पहला इक्वेशन हमारा बन जाता है। दूसरा देखते हैं पाई बाय 2 पे, ठीक है ना, तो इसको रहने देते हैं a माइनस b इक्वल टू पाई बाय 4, तो और दूसरा क्या इक्वेशन बनेगा यहाँ से हमारा वो देख लेते हैं। तो f ऑफ पाई बाय 2 निकाल लेते हैं, पाई बाय 2 के लिए चेक अब ले लेते हैं f ऑफ पाई बाय 2, पाई बाय 2 किसमें पुट होगा, यहाँ इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो इसी में 2 पाई बाय 2 cot पाई बाय 2 प्लस b, एंड cot पाई बाय 2 इज एक्चुअली 0, सो यहाँ से b ही आएगा, cot पाई बाय 2 कितना होता है, 0 होता है, इसलिए ये पूरा 0 और ये b। अब हम राइट लिमिट लगाएंगे, लेफ्ट लिमिट उतना ही आएगा, पाई बाय 2 से जस्ट पहली वैल्यू तो यही रहेगी ना, ठीक है। तो एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस लिख लेते हैं इसको, मतलब राइट लिमिट बोलते हैं इसको, RHL सिंबॉलिक फॉर्म है ये।
तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू π/2 प्लस, मतलब π/2 से ज्यादा, तो मतलब π/2 से पाई तक। तो ये रहा ना हमारा फंक्शन, क्या है, a cos 2x माइनस b sin x। तो यहाँ पे हम यदि पुट करें π/2, तो a cos 2 into π/2 that is pi minus b sin π/2 and that is equal to a into -1, cos pi is -1 so it is minus a, and sin π/2 is 1 so it is minus b, and π/2 माइनस आप निकालोगे तो b ही आएगा। तो ये तीनों बराबर होना चाहिए, so that यदि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो b किसके बराबर होना चाहिए, -a माइनस b के, और यहाँ से हमारे पास आएगा 2b इक्वल टू -a, या a इक्वल टू -2b लिख सकते हैं। That simply implies that a इक्वल टू -2b। क्लियर। अब ये दूसरा इक्वेशन है, पहला और दूसरा, ये जो दोनों इक्वेशन है उनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक ही जगह -2b, सो -2b माइनस b इक्वल टू π/4, एंड फ्रॉम हियर वी गेट -3b इक्वल टू π/4, एंड फ्रॉम हियर वी गेट b इक्वल टू -π/12, और b यदि -π/12 होगा तो a निकल जाएगा ना, a कितना है, -2b है, दैट इज -2 into -π/12 and that is equal to π/6. So the answer is a is equal to π/6 and b equal to -π/12 is the answer. यही निकालना था हमें, ये हमारा निकल चुका है। तो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम हो जाता है सॉल्व। The next problem is given to us, that is let f of x equal to 1 plus modulus of sin x whole to the power a upon modulus of sin x when x is lying between -π/6 to 0, b when x equal to 0 and x is between 0 to π/6, then the function is e to the power tan 2x upon tan 3x is given to us, and it is said that it is function is continuous। ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो a और b की वैल्यू निकालो। तो एक्चुअली में इस तरीके का जो फंक्शन आप ध्यान से देखिए तो एक्सपोनेंशियल है और ये tan फंक्शन है, 0 से π/6 में कंटिन्यूअस होता है दोनों ही, ठीक है ना। tan 2x है तब भी हम यदि ध्यान से देखें तो ये फंक्शन जो है वो 0 to π/6 में बात हो रही है तो कंटिन्यूअस होगा। तो ये अलग अलग जो इंटरवल है उनमें ये कंटिन्यूअस टाइप ऑफ फंक्शन है, ठीक। 0 पे ही इनका ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें 0 पे लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और f ऑफ 0 देखना होगा। तो सबसे पहले f ऑफ 0 क्वेश्चन में दे रखा है, जो कि यहाँ से दिख जाता है, b है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले कंटिन्यूअस होने के लिए 0 पे चेकिंग करेंगे, f ऑफ 0 b है। अब हम लेफ्ट लिमिट यदि देखें 0 पे, मतलब 0 से जस्ट पहले लिमिट क्या है, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस फंक्शन हम लिख लेंगे 0 मतलब 0 से पहले, तो लेफ्ट लिमिट वही निकलता है। तो 1 प्लस 1, 0 माइनस लिखें या 0 लिखें, तो सिंपली आप समझिए कि ये लेफ्ट लिमिट है। 1 प्लस मॉडुलस ऑफ साइन एक्स अपॉन a अपॉन मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, लेफ्ट लिमिट पे निकाल रहे हैं। और यहाँ यदि हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखें तो 0 साइन 0 इज 0, 1 प्लस साइन 0 अपॉन a अपॉन साइन 0 दैट इज 1, और ये इंफिनिटी, क्योंकि साइन 0 इज 0, तो 1 टू द पावर इंफिनिटी टाइप प्रॉब्लम है। और ये जो है वो हो जाएगा e टू द पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 मॉडुलस ऑफ साइन x, बिकॉज दिस -1, तो मॉडुलस ऑफ साइन x इंटू a अपॉन मॉडुलस ऑफ साइन x, ये कैंसल आउट होगा और ये आ जाएगा e का पावर a। तो लेफ्ट लिमिट क्या है, e टू द पावर a है। राइट लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालें, तो वो आ रहा है हमारा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस, और 0 से जस्ट बाद क्या है हमारा फंक्शन, e टू द पावर tan 2x अपॉन tan 3x। तो इस तरीके के फंक्शन में लिमिट कहाँ लगता है, ऊपर लगता है, ठीक है ना। e तो नंबर है, यहाँ लगेगा लिमिट, तो ये लिमिट ये हो जाएगा हमारा e टू द पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 tan 2x अपॉन tan 3x। तो ये 0 बाय 0 टाइप प्रॉब्लम है, ऊपर देखिए तो समझ रहे हैं बात। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 tan 2x बाय 2x इंटू 2x, तो ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, और नीचे वाला tan 3x
अपॉन 3x इंटू 3x, तो ये भी स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, x से x कट गया तो ये 0/0 टाइप से रिमूव हो गया, और इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1 क्योंकि x अप्रोचिंग टू 0 है, तो 2/3 है पावर में e के, तो राइट हैंड लिमिट जो आएगा वो आएगा e का पावर 2/3। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से हमारे पास चीजें हमें पता चली कि ये तीनों बराबर होना चाहिए, e टू दी पावर a किसके बराबर होना चाहिए, b के बराबर, और ये e के पावर 2/3 के बराबर होना चाहिए। क्लियर? तो b 2/3 है और e टू दी पावर a e टू दी पावर 2/3 है, तो b तो हमारा निकल चुका है, ठीक है ना। a कैसे निकालेंगे, b तो e का पावर 2/3 और e का पावर a जो है वो e का पावर 2/3 है, तो यहां से a की वैल्यू आएगी 2/3। तो आंसर इज b इक्वल टू e टू दी पावर 2/3 एंड a इज इक्वल टू 2/3। The answer is this. Okay. b equal to e to the power 2/3 and a is equal to 2/3 is the answer of this question. So this is now. तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूटी पे और भी कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के हम कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ नहीं सकते। तो एक तो आपको भी क्वेश्चंस करना है और फिर जो है वो हम और भी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कंटिन्यूटी के अंदर डिस्कस करते रहेंगे, और हर टाइप डिफरेंट है इसलिए उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। थैंक यू।